हेलो एवरीवन। आज हम एक छोटी सी वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेने जा रहे हैं और इसका टॉपिक है मानव का हृदय। तो हम सभी जानते हैं जब हम हृदय का अध्ययन करते हैं, उसकी कार्यकी का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये है मानव का हृदय, जो कैसा है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। मानव का हृदय गुलाबी से रंग का होता है, शंक्वाकार होता है, मतलब कॉनिकल शेप होता है, और कैसा खोखला होता है, अंदर से खोखला है, स्पंदनशील है, पल्सेटाइल है, और ये एक मांसल अंग होता है, मतलब इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है। खोखला, स्पंदनशील और मांसल अंग होता है। अब हृदय को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये लेफ्ट साइड होता है, इसके फैसले राइट होते हैं, ये मुट्ठी के आकार का क्यों होता है, कितना ये ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर पूरे दिन में, फिर अगर हृदय रुक जाए तो क्या तुरंत मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं जिसको हम बारी बारी से अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज जरा देखते हैं कौन कौन से सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सवाल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और एक बहुत बढ़िया बात, एक दिन में दिल कितना खून पंप करता है। तो अगर खून के पंप करने की बात है, बिकॉज हार्ट इज अ पंपिंग स्टेशन, हृदय हमारा क्या है, एक पंपिंग स्टेशन है जो क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। बस हृदय का और कोई काम नहीं है, ये सोचने का काम नहीं करता है। तो 5 लीटर पंप करता है, ये 70 ml पंप करता है एक स्ट्रोक में। ठीक, याद रखना है, 70 ml स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक में ये पंप करता है। और हमारी 72 धड़कन होती है, 1 मिनट में 72 बार, क्योंकि ये धड़कता है। तो यहाँ से हमने निकाला कि 5 लीटर होता है इसका। 5 लीटर को अगर पर मिनट, और अब 5 लीटर को हम 60 मिनट से इसको क्या करें, गुणा करें, और फिर 24 आवर्स से गुणा करें, तो हमारा आ जाता है 7 से 8 हज़ार लीटर पर डे ब्लड को ये पंप करता है। तो इससे हम सोच सकते हैं कि हमारा हृदय कितना व्यस्त है अपने काम में। यहीं से एक प्रश्न उठता है, क्या हृदय थकता है, आराम करता है? इसकी बात करेंगे दूसरी वीडियो में। पहले मुख्य प्रश्नों का आंसर क्या है। इसका आंसर कहते हैं कि दिल लेफ्ट साइड होता है, लेकिन फैसले उसके राइट होते हैं। तो दिल लेफ्ट साइड नहीं होता। सबसे पहली बात ये है, जो हमारा दिल है वह हमारे वक्ष के मध्य अवकाश में, मध्य अवकाश मतलब बीचों बीच में होता है हमारा दिल। वक्ष भाग के मध्य अवकाश मतलब मेडिस्टेनल स्पेस में, फेफड़ों के बीच में, डायाफ्राम के ऊपर होता है। जैसा कि हमने अभी चित्र में यहाँ पर देखा भी कि हृदय हमारा इस भाग में है, तो ये लेफ्ट साइड में नहीं होता है, पहली बात ये। फिर बात करते हैं हम किस चीज़ की, कि ये इसका जो निचला हिस्सा है वो बाईं ओर झुका हुआ होता है। निचला हिस्सा बाईं ओर झुका हुआ होता है, जिसकी वजह से, क्यों झुका हुआ होता है, क्योंकि जो वेंट्रिकल है हमारे हृदय का निचला भाग, जो वेंट्रिकल है, निलय है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे शरीर को ब्लड भेजता है। तो पूरे शरीर को ब्लड भेजने की वजह से उसको, उसकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मतलब विकसित होती है, क्योंकि पूरे शरीर को ब्लड भेजना है उसको, तो उसकी मांसपेशियां ज़्यादा विकसित होती हैं। और दिल को यहाँ पर, क्योंकि दिल इस तरफ झुका हुआ होता है, बल्क बाईं ओर होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि हमारा हार्ट किधर है, बाईं ओर है। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कहते हैं दिल होता है मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का दिल है, छोटा सा दिल है उसका, बड़ा दिल है। तो दिल का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना ब्लड पंप करना है, कितने प्रेशर के साथ पंप करना है, कितनी दूर तक पंप करना है। जैसे कि हमारे घरों में होता है, अगर 10वीं मंजिल पर हमें पानी पहुंचाना है तो हमारा पंपिंग जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, उसकी पावर अच्छी होनी चाहिए। अगर घर में नॉर्मल फर्स्ट फ्लोर पर ही पानी भेजना है तो एक छोटे से पंप से भी काम चल जाएगा। तो दिल का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितने प्रेशर से कितनी दूर तक ब्लड को भेजना है। और इस बात को अगर हम देखते हैं
इवोल्यूशन में। तो इवोल्यूशन में विकास की अवस्था के अनुसार छोटा दिल पर्याप्त रक्त नहीं भेज सकता, और अगर बड़े दिल की बात करें तो बहुत बड़ा दिल होगा तो बहुत सारी ऊर्जा की बर्बादी होगी। इसलिए इवोल्यूशन के अनुसार जैव विकास के क्रम में मनुष्य का दिल कितना रखा गया, 250 से 300 ग्राम। ठीक है, 250 से 300 ग्राम। महिलाओं में ये थोड़ा सा छोटा होता है लेकिन बहुत बड़ा दिल होता है उनका, 250 से 300 ग्राम। एनर्जी पूरी है, एनर्जी एफिशिएंट है और पावरफुल है। जैव विकास में इस स्थिति को इवोल्यूशन में मनुष्य का जो जैव विकास हुआ उसमें ये स्थिति पूरी तरीके से तय की गई, मतलब ये तय किया गया विकास के क्रम में, ये किसी ने नहीं तय किया, विकास के क्रम में तय हुआ है। अब अगर धड़कन की बात करें तो सिस्टोल और डायस्टोल, इसको हम कहते हैं कार्डिक साइकिल। जो हृदय धड़कता है इसको हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। 1 मिनट में 72 टाइम तक धड़कता है ये। 72 को अगर मल्टीप्लाई कर दें हम घंटे और किससे, मिनट से, तो 1 लाख धड़कन प्रतिदिन होती है। और इसकी धड़कन क्या है, इसकी धड़कन है लब डब। ये लब डब क्या है मैं लास्ट में बताऊंगी। लब डब, लब डब, लब डब, जिसे हम कहते हैं दिल धक धक कर रहा है, धक धक नहीं करता है, लब डब करता है। तो वो लब डब क्या है, एवी वॉल्व का बंद होना और सेमिल्यूनर वॉल्व का बंद होना। इसे अभी हम देखेंगे चित्र के माध्यम से। दिल की धड़कन का रुकना, दिल की धड़कन का रुकना कहलाता है कार्डियक अरेस्ट। ये अगर 10 सेकेंड तक होती है तो बेहोशी हो सकती है, 4 से 6 मिनट में ब्रेन डैमेज हो सकता है, मतलब ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच रहा है। 10 मिनट इसके लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं व्यक्ति के लिए अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो। अब हमारा दिल जो है ना वो परिसंचरण तंत्र का भाग है, सर्कुलेटरी सिस्टम का वह भाग है हमारा दिल। तो जब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, वहाँ हमारे 4 पार्ट आते हैं। एक हमारा हार्ट आता है, एक हमारा ब्लड आता है, दूसरी ब्लड वेसल्स आती हैं, तीसरा लिम्फेटिक सिस्टम आता है। तो जब हम बात करते हैं परिसंचरण की तो परिसंचरण तंत्र हमारा 2 प्रकार का होता है मनुष्य का, बंद और दोहरा। बंद किसे कहते हैं, जब हमारा रक्त रक्तवाहिनियों में बहता है। दोहरा किसे कहते हैं, जब हमारा रक्त हृदय से 2 बार घूमकर निकलता है तो हम उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आगे लसिका का मतलब है छना हुआ रक्त। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हृदय में एक बार इम्प्योर ब्लड कहाँ जा रहा है, हृदय में। तो इम्प्योर ब्लड को कौन साफ करेगा, फेफड़े साफ करेंगे। फेफड़े साफ करके इसे हार्ट में भेजते हैं। ऑर्गन इस सारा का सारा ब्लड हार्ट में भेजते हैं, जिसको आप कहाँ से देख सकते हैं, शरीर से इम्प्योर ब्लड गया, फिर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर गया लंग्स में, लंग्स से कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर कहाँ गया, शरीर में। तो यहाँ पर एक बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा आवश्यकता के लिए अच्छा है और शरीर में उच्च दबाव से रक्त बहता रहता है। अब ये है फाइनल डायग्राम, इसको हम देख लेते हैं और इससे हमें पूरी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट में ब्लड कैसा है, इम्प्योर ब्लड है, और लेफ्ट पार्ट में ब्लड कैसा है, प्योर ब्लड है। मैंने अभी दिखाया था कि शरीर से इम्प्योर ब्लड किस तरीके से हार्ट में जा रहा है, हार्ट से फिर लंग्स में जा रहा है, लंग्स में प्योर हो रहा है, प्योर होके फिर हार्ट में आ रहा है, हार्ट से फिर शरीर में जा रहा है, इसलिए दोहरा परिसंचरण तंत्र है। अब हमने वॉल्व की बात की थी, वो भी हम देख लेते हैं। ये है हमारी एवी वॉल्व और सेमिल्यूनर वॉल्व। एवी वॉल्व यहाँ पर ब्लड है और यहाँ पर ब्लड है, दोनों ऑरिकल से ब्लड डायरेक्ट वेंट्रिकल में आता है तो ये खुलते हैं फिर बंद होते हैं। फिर यहाँ से ब्लड ऊपर चढ़ता है, यहाँ से ब्लड ऊपर चढ़ता है शरीर में और लंग्स में जाने के लिए, दोनों वॉल्व एकदम खुलते और बंद होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। इनका बंद होना ही लब डब, लब डब, लब डब, ये थी दिल की धक धक। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट किसी और वीडियो में दिल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ
फिर मिलेंगे। जैसे कि दिल डर में ज़्यादा क्यों धड़कता है, दौड़ने में ज़्यादा क्यों धड़कता है, इमोशंस दिल में होते हैं कि दिमाग में होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही। होपफुली कि वीडियो आपको पसंद आएगी। जय हिंद।